बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम फेज के मतदान खत्म होने के साथ ही विभिन्न टीवी चैनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स आ गए हैं। सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स ने नीतीश कुमार को विदाई दिखाई है, जबकि तेजस्वी यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। वोट फीसदी के साथ ही सीटों की संख्या भी महागठबंधन की ज्यादा रह सकती है। एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें 180 तक मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को अधिकतम 128 सीटें तक दी गई हैं। आज तक इंडिया टुडे और एक्सिस एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोल के अनुसार महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए 69 से 91 सीटें जीत सकता है। वहीं एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। भोजपुर क्षेत्र की 49 सीटों में से महागठबंधन को 33, एनडीए को 9, लोजपा को 2 और अन्य को 5 सीटें दी गई हैं। सीमांचल क्षेत्र की 25 सीटों में से महागठबंधन को 15, एनडीए को 6, जीडीएसएस को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पाटलिपुत्र क्षेत्र की 61 सीटों के बारे में बात करें तो इसमें महागठबंधन को 33, एनडीए को 26 और लोजपा व अन्य को एक एक सीटें मिल सकती हैं। वहीं मिथिलांचल क्षेत्र की 60 सीटों में से महागठबंधन को 36, एनडीए को 23, लोजपा को एक सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल में महागठबंधन को 131 सीटें मिल रही हैं। इसका मतलब है कि राज्य में अगली सरकार आरजेडी नीति महागठबंधन की हो सकती है। महागठबंधन को 108 से 131 सीटें, एनडीए को 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दलों की बात करें तो इनको 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को 1 से 3 सीटों पर विजय मिल सकती है। रिपब्लिक टीवी और जन की बात करें तो एग्जिट पोल में इनके महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। महागठबंधन की 138 सीटें तक मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को महज 117 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 37 से 39% मतों के साथ 91 से 117 सीटों के मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 40 से 43% मत मिल सकते हैं, जबकि सीटें 118 से 138 तक जा सकती हैं। चिराग पासवान की एलजेपी 5 से 8 और अन्य दल 3 से 6 सीटों पर विजयी हो सकते हैं। कई चुनाव में सटीक एग्जिट पोल देने वाले टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में इस बार महागठबंधन की सुनामी चलती दिखाई दे रही है। न्यूज 18 और टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में महागठबंधन को 180 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को करारा झटका लग सकता है। पोल में एनडीए को सिर्फ 55 सीटें मिल रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 8 सीटें तक जा सकती हैं। बाकी एग्जिट पोल की तरह टाइम्स नाउ और सी वोटर एग्जिट पोल में भी महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को महागठबंधन के मुकाबले ज़्यादा वोट प्रतिशत मिल रहा है। एनडीए को 37.7% वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 36.3% वोट हासिल हो सकते हैं। एलजेपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं और वोट प्रतिशत 8% हो सकता है। वहीं अन्य दल 4 से 6 सीटें जीतने में कामयाब हो सकते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में महागठबंधन को 125 सीटें तक मिलने का अनुमान है। पोल में महागठबंधन को 115 से 125 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए को 110 से 120 सीटें जीतने में कामयाबी मिल सकती है। एलजेपी को 3 से 5 तो अन्य को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए करवाए गए विभिन्न चैनलों द्वारा एग्जिट पोल कितने सटीक रहे, इसकी जानकारी रिजल्ट के जारी होने के साथ ही हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। ऐसे में काउंटिंग की शुरुआत होने के कुछ घंटों बाद ही यह साफ हो जाएगा कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने वाली है या फिर महागठबंधन की सरकार वापस आएगी। वहीं चुनाव आयोग ने बिहार को 3 चरणों में संपन्न कराया है। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण के लिए मतदान 3 नवंबर को और तीसरे बार अंतिम चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को हुए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।